हेलो स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 3.2 लीनियर इक्वेशन का। जो पहली हमने ग्राफिकल मेथड से एक एक्सरसाइज कर ली है। अब ये हम दो मेथड है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों मेथड को यहाँ पे समझेंगे। देखिए, कभी भी बोर्ड ये नहीं पूछता है कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या आप एलिमिनेशन मेथड से करो। बोर्ड ये कभी नहीं पूछता है, बट हमें आना चाहिए मेथड। हाँ, ग्राफिकल मेथड स्पेशल आता है लिखा हुआ कि इस क्वेश्चन को बाई ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करो। पर ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और ये जो एलिमिनेशन मेथड है, इसके लिए बोर्ड जो बोर्ड है वो स्पेशली नहीं कहता है कि आप इसे इन मेथड से सॉल्व करो। तो पर हम ये दोनों मेथड सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं और हम सबसे पहले सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या होता है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसे मैंने इक्वेशन 2 मान दिया। ठीक है, जो इजी इक्वेशन है दोनों में से वैसे ये तो दोनों ही इजी हैं, पर इन दोनों में भी इजी दूसरी वाली है क्योंकि इसमें कांस्टेंट छोटा है। दोनों में जो इजी इक्वेशन है वहां से बच्चों एक वेरिएबल को निकालो और उसका वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखो। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखो, जो इक्वेशन 2 है बाई 2, ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकालूं तो x क्या होगा। x के साथ क्या है, x के साथ बच्चों ये y है माइनस का। अगर मैं इसको राइट में शिफ्ट करूं तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि ये इधर माइनस y है। तो जब ये राइट में जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा। तो x हो जाएगा 4 प्लस वाई। ठीक है, इक्वेशन 2 से हमने x का वैल्यू 4 प्लस वाई निकाला और इसे हम कहाँ रख रहे हैं, पुट इन 1। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में x की जगह 4 प्लस वाई रख दो, यही सब्स्टिट्यूशन है। अब इक्वेशन 1 देखो बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये x है ना, इक्वेशन है ना, x प्लस वाई। तो x की जगह अब हमने y प्लस 4 रखना है। तो 4 प्लस वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू 14। समझ में आई बात। अब ये y प्लस वाई तो 2y हो गया। अब ये जो 4 है, जब इसको राइट में शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो बच्चों 2y इज इक्वल टू, जब ये 4 14 में से उधर जाके माइनस होएगा तो क्या 10 नहीं बचेगा। 14 में से जब 4 माइनस होएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, तो अब आप ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो उधर जाके डिवाइड में होता है। तो y कितना आ जाएगा y आ जाएगा 10/2 5। ठीक है, ये देखो हमारा y का वैल्यू आ गया। अब बच्चों y का वैल्यू तो आ गया, हमें x का भी निकालना है। तो अब ये जो y का वैल्यू है, इसे इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, हमारा x का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन कोई भी ले लेते हैं। y का वैल्यू 5 है तो बाई 2 ले लेते हैं, बाई इक्वेशन 2। देखो 2 क्या है, ध्यान से देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ y की जगह आप क्या रख दो, 5। तो रख दीजिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब बच्चों ये 5 उधर जाके हो जाएगा प्लस, चूंकि इधर माइनस है। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 9। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। x और y ऐसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाले, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, सिंपल समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड पार्ट में बच्चों ये जो इक्वेशन है ना, ये फ्रैक्शन में है और मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से समझा रहा हूँ। फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को, ये है s/3 प्लस t/2 t/2 इज इक्वल टू 6। बच्चों इनका एलसीएम क्या है, 2 और 3 का 6 है। आपने क्या करना है, 6 से बस मल्टीप्लाई कर देना हर एक टर्म को, एलसीएम खत्म। तो देखो, जब हम इसे 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, खत्म हो गया ना, ये 3 2 जा 6। यहाँ जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कट जाएगा, 2 3 जा, ठीक है, ये 3t। और यहाँ भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हमारी जो इक्वेशन है ना वो क्या बनी, 2s। 2s, ये s है, इसे 5 मत समझ लेना। 2s प्लस 3t, 3t
टी और इज इक्वल टू 36। ये बन गई इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन ये, और बच्चों दूसरी इक्वेशन क्या बनी हमारी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन बन गई हमारी दूसरी। अब पहली इक्वेशन इजी है या दूसरी, पहली इजी है, तो पहली इक्वेशन से s का वैल्यू निकालो, आसानी से निकल जाएगा, और दूसरी में रख दो। तो हम लिखेंगे y1, बताओ s कितना आएगा बच्चों, इसके साथ ये जो t है ना ये माइनस में है, तो राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। तो s कितना आया भाई, s आया 3 प्लस टी। अब इस 3 प्लस टी को कहाँ रखोगे, पुट इन 2, ये 2 इसमें रख दीजिए, s का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए 3 प्लस टी s की जगह। तो देखो भाई 2s, तो 2 और s का वैल्यू ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 3 प्लस टी, ठीक है, 2 बाहर मल्टीप्लाई है ना बच्चों, तो ब्रैकेट लगाना चाहिए हमेशा, प्लस 3t और इज इक्वल टू 36। समझ में आ रही है बात, ओके। इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 2t और प्लस के 3t इज इक्वल टू हो गया 36। अब बच्चों 2 प्लस 3 हो गया ये 5, और इस 6 को उधर ले जाके माइनस करो क्योंकि ये इधर प्लस का है, तो 5t इज इक्वल टू 30। भाई 36 में से ये जो 6 राइट में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, जब 5 से हम डिवाइड करेंगे 30 को तो 30 ये हो जाएगा 5 6 जा 30, टी का वैल्यू हमारा देखो कितनी आसानी से 6 आ गया। आप क्या करेंगे, इस टी के वैल्यू को आप जो छोटी इक्वेशन है जो इजी है ना उसमें डाल दो, तो इजी तो हमारी 1 ही है, तो भाई बाई 1 को यूज करते हैं हम, बाई 1। 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब t का वैल्यू 6 है, तो s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। 6 को उधर ले जाओ बच्चों, इधर माइनस है तो उधर जाके क्या होएगा, प्लस हो जाएगा। तो s कितना आया, s आया 6 प्लस 3 9। तो देखो कितना सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। डब्बे में बंद कर दिया करो आंसर को, एक अच्छा होता है इससे टीचर को क्लियरिटी होती है। समझ में आ रहा है ना, हार्ड नहीं है, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं बच्चों। एक तो और समझेंगे। अच्छा, सबसे जो फेमस है ना इसमें, जो सबसे मेन मेथड है वो है हमारा एलिमिनेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों में मुश्किल होता है, तो जरूरी नहीं है आप सब्स्टिट्यूशन से करो, बोर्ड कभी नहीं कहता आपको। तो जब एक इक्वेशन बहुत ईजी हो तो सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए, अदरवाइज एलिमिनेशन तो भाई एवरग्रीन है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2। इजी कौन सी है, इजी है 1 इक्वेशन। तो देखो बच्चों बाई 1 में से मैं क्या निकालने वाला हूँ इस बार, y का वैल्यू। देखो समझना, हर जगह मैं थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन पे फोकस करता हूँ। आप एक चीज देखो, ये है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मुझे y का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, फिर इस माइनस वाई को हटाओगे, फिर इसको इधर लाओगे, -3 प्लस 3x। अच्छा ये नहीं करना, थोड़े स्मार्ट बनो। देखो कैसे करेंगे इसको, स्मार्ट तरीके से बताता हूँ। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो है ना हमारे पास देखो ये y माइनस है ना इधर, और मुझे y को ही निकालना है क्योंकि इसी को निकालना आसान है। तो इस y को उठाओ राइट में ले जाओ, 3 को उठाओ लेफ्ट में ले जाओ। जब ये माइनस वाला राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो 3 इधर प्लस है उधर आके माइनस हो जाएगा। तो देखो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। आ गया एक बार में, समय बचा, और इसे स्मार्ट मेथड कहते हैं। तो ये जो वैल्यू आपने निकाला 1 से, इसे कहाँ रख दो, पुट इन टू। इक्वेशन 2 में हम क्या रखेंगे, y की जगह 3x माइनस 3 रखेंगे y की जगह। देयरफॉर देखो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी अब, 9x माइनस 3। देखो 3 है तो ब्रैकेट लगाओ भैया, कांस्टेंट है तो y का वैल्यू कितना है
y का वैल्यू है 3x, y का वैल्यू है 3x माइनस 3, ठीक है, और इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 9x माइनस 3 3 जा 9x, और ये 3 3 जा प्लस के 9 इज इक्वल टू 9। अब बच्चों इसमें देखो ये 9 से तो 9 कट गया, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ये एक्चुअली कंडीशन पता है क्या है, ये a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू ये c1 बाई c2 हो रहा है, तो इसके इन्फिनिटी मैंने सॉल्यूशन है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे भाई, इसमें इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्योंकि इसके इन्फिनिटी मैंने सॉल्यूशन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में इनको एज इट इज छोड़ देना है बस हमें, हम लिखेंगे इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन, क्योंकि 9 इज इक्वल टू 9 आ गया ना, तो इन्फिनिटी मैंने सॉल्यूशन है, निकालने की ज़रूरत नहीं है इसके, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे हम। ये देखो 9 इज इक्वल टू 9 इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, बस इतना लिख देना, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, बस इतना करके इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप लोगों का ना यहाँ दिमाग चलना चाहिए। मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ये पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले पता है मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बच्चों में इनके पॉइंट हटाऊंगा। देखो ये है पॉइंट एक प्लेस के बाद, तो ये हो जाने वाला है मेरा 2x डिवाइडेड बाई 10, ये भी एक प्लेस के बाद है, तो 3y डिवाइडेड बाई 10 और इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 10। बात समझ में आई। अब देखो इन सब का एलसीएम 10 है, तो 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दो बस। जब 10 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा इधर, तो देखो जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, खत्म हो गया। तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी सिंपली, इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अरे भैया 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ भी आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कट जाएगा, और यहाँ भी जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट गया सब। एलसीएम से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गई हमारी इक्वेशन, इसे आप 1 मान लो। अब ऐसी दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में भी क्या करो, इसमें भी आप वही करो। तो देखो 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इज इक्वल टू 23 अपॉन 10। पहले इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में तो लिखो, अब फिर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा बच्चों 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो इसमें दोनों ही इक्वेशन थोड़ी मुश्किल हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में ना हम ये जो एलिमिनेशन मेथड है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन है, ये नहीं लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों के लिए दूसरा एक मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी सिखा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे क्या, देखो सब्स्टिट्यूशन में किसी एक वैल्यू को निकालेंगे और उसमें रख देंगे, फिर उससे सब्स्टिट्यूशन से करा देता हूँ लास्ट, उसके बाद फिर एलिमिनेशन करेंगे। देखो इसमें जो इजी इक्वेशन है ना वो फर्स्ट है, तो बाई वन, बाई वन। देखो भाई मैं इसमें से क्या निकाल रहा हूँ इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम, x का या y का, कुछ भी निकाल सकते हैं। 2x इज इक्वल टू 13 उधर है 13, ये 3y को राइट में ले जाओ तो माइनस के 3y हो गया, ठीक है। अब इस 2 को डिवाइड में ले जाओ, तो जो x आया बच्चों वो आया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसे आप इक्वेशन 2 में करते हो, इस वैल्यू को इन 2। अब देखो x की जगह हम ये रखेंगे, ध्यान से देखना, देयरफॉर 4 और ब्रैकेट लगाना है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। देखो मैं कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो
तो आपकी भी कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होए, स्मार्ट बनो आप कैलकुलेशन में। तो ज़रा ध्यान देना, ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, इसमें गारंटी। आप इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये चीज़ें सीखोगे तो बहुत शॉर्टकट तरीके, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपकी कैलकुलेशन बनेगी बच्चों। देखो मैं इसे 4 को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मेरे को पता है ये होल डिवीजन में 2 है, तो मैं इस 2 से पहले से कट करूँगा। ठीक, ईजी बनाओ अपने काम को। ठीक है, अब सिर्फ ये 2 बचा, अब 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 माइनस 2 को 3 से करेंगे, सब हर एक टर्म को करते हैं, 2 3 जा 6 माइनस के 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब इन्हें माइनस जब करेंगे हम तो ये बचेगा माइनस के y, 26 माइनस के y इज इक्वल टू 23। अब मैं फिर वही करूंगा, देखो ये माइनस है, जो मुझे निकालना है y निकल जाएगा यहाँ से, y ही माइनस है, तो मैं क्या करने वाला हूँ 23 को इधर ले आऊँगा और इस y को उठा के उधर ले जाऊँगा, बस मेरा काम ईजी हो जाएगा। ये माइनस जाके उधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बना 26, 23 इधर आके हो गया माइनस इज इक्वल टू y जब राइट में गया तो प्लस हो गया, तो ये बचा 3, तो y का वैल्यू सीधा सीधा निकल गया, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, आ गया ना मेरे पास आसानी से आंसर, यहाँ आपका समय बचेगा। ठीक है, अब जो इजी इक्वेशन है, इजी है 1, तो 1 में हम क्या कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर 1 इक्वेशन में हम इसका वैल्यू रख देते हैं। 1 है हमारी, y का वैल्यू 3 है, और 1 बच्चों ये वाली इक्वेशन है 2x प्लस 3y 13, तो 2x प्लस 3y, y का वैल्यू 3 है और 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। 9 को उधर ले जाके माइनस करो, 4 बचेगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4, और x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया, काफ़ी सारे सीख लिया। अब हम सीखेंगे बच्चों एलिमिनेशन मेथड, जो मेन है इस पूरे टॉपिक का, वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन को पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले एलिमिनेशन देखो कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन से भी पहले एलिमिनेशन को यहाँ सिखाता हूँ। इसमें क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल, जैसे ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, कोई एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है, या तो वो इक्वल मिलता है या हमें उसे इक्वल करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये x वाला वेरिएबल, ये भी 2x है और ये भी 2x है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हुआ, ये इक्वल है, तो हमें कुछ नहीं करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। अगर कोई वेरिएबल इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वेरिएबल को जो इक्वल हैं उनके साइन चेक करो, उनके साइन अपोजिट होने चाहिए। अगर अपोजिट नहीं है तो आप क्या करो, उनके साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस अपोजिट कर दो, जो भी साइन है माइनस और माइनस, फिर लिखो यहाँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि हमने साइन चेंज किए हैं तो हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, और ये देखो ये कट गए, और यहाँ से क्या बचा 3y, और ये माइनस का y था, तो बच्चों ये माइनस होके बचा 2y इज इक्वल टू, ये बचा 2। ठीक है, और y का वैल्यू देखो कितना आसानी से आ गया, 2 1 जा 2 1। ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब इस y के वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो x आ जाएगा, जो हमने पहले भी सीख लिया है। तो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं। अब कई बार इक्वल नहीं भी होता है, तो उसके लिए हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं ये क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आई बात, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, एलिमिनेशन को जरूर सीखना है अच्छे से, इसके 3-4 क्वेश्चन हमें करने हैं, और फिर सारे हम क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही करेंगे। ठीक है, जो इजी होंगे उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, अदरवाइज एलिमिनेशन करेंगे। देखो, इसमें कोई भी इक्वल नहीं है, ये √2x √3y 0, और ये अलग अलग है। तो अब हमें क्या करना है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, √2x प्लस √3y
इज इक्वल टू 0। ये तो बच्चों इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x या y में से किसी एक को इक्वल करेंगे। देखो कैसे होगा इक्वल। y को मैं इक्वल करना चाह रहा हूँ, ये अंडर रूट 3 है, ये 24 है। इन दोनों का अगर हमें एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम होगा बच्चों 24। इनको 24 बनाने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 8 से। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 या अंडर रूट, ऐसे लिखो 1 इंटू 1 मतलब इक्वेशन 1, 1 इंटू अंडर रूट 8 एंड 2 इंटू अंडर रूट 3। इनका एलसीएम है अंडर रूट 24। तो अंडर रूट 24 बनाने के लिए इसको उसके साथ मल्टीप्लाई और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ऐसा करने से हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेंगे हम। तो देखो कैसे कर रहे हैं, पहली इक्वेशन को अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अंडर रूट 8 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16। तो अंडर रूट 16 बच्चों 4 होता है, वैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अंडर रूट 16x प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 अंडर रूट 24y और 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही रहेगा। ये हमारी इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब इस वाले को करो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया अंडर रूट 9x माइनस 3 से करेंगे तो ये भी अंडर रूट 24y हो गया और ये 24y और इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 डाल दो क्योंकि मल्टीप्लाई करके नई इक्वेशन बन गई। अब देखो हमने y वाले वेरिएबल को इक्वल कर लिया इसमें, ये 24 ये भी 24। अब इनके साइन चेक करने हैं, सेकेंड केस में हमें इनके साइन चेक करने हैं। तो इनके साइन तो देखो ऑलरेडी अलग है। अगर साइन अलग हो तो आप टेंशन फ्री हो, बस आप फिर एक लाइन खींचिए ऐसे और लिख दीजिए ऑन एडिंग। ऑन एडिंग, एडिंग करने पे बच्चों ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है। और इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये तो देखो 4x है, अंडर रूट से बाहर आके 4x बचेगा, ये 3 बचेगा। तो 4 + 3 ये हो गया 7x। राइट में कितना है 0 और 0 से डिवाइड करके बच्चों x तो 0 ही आएगा। x इज इक्वल टू 0 क्योंकि 0 से जब 7 डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा। तो x तो 0 आ गया। x का वैल्यू हम इक्वेशन जो 1 है उसमें रख देते हैं। तो बाई 1 हम लिख देते हैं बाई 1। इक्वेशन 1 है हमारी अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अंडर रूट 2x हमारी इक्वेशन है, ये अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। बच्चों x तो 0 है तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। अब अंडर रूट से जब डिवाइड होएगा तो y भी हमारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन को और समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अच्छे अच्छे और ये एग्जाम में आते भी हैं। देखो भाई यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सही करके लिखता हूँ। ये जो इक्वेशन है ये है 3x/2 माइनस माइनस और ये है 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ऐसे ही इक्वेशन नंबर बच्चों, ये जो इक्वेशन ना हमारी ये फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन हटाते हैं। इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए इसका एलसीएम कितना है 6, बस 6 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो आप लिख देना मल्टीप्लाई बाई 6, ऐसे करके लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 6। तो जब 6 से बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे देखो 6 इंटू 3x/2, तो पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले डिवाइड करके फ्रैक्शन को हटाना है। 6 इंटू 5y/3 इज इक्वल टू -2 इंटू 6। ठीक है, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 3 जा 6, 3
टू जा 6, सिंपल सी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो अभी हमारे पास इक्वेशन बनी 3 3 जा 9, तो 9x माइनस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस के 12। ये बनी हमारी इक्वेशन परफेक्ट तरीके से, देखो यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हमारी एक दूसरी इक्वेशन है बच्चों, ये इसको भी हम सेट करके लिखते हैं। ये है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। तो यहाँ तो एलसीएम 6 है, इसे भी जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे यहाँ पे कट हुई थी टर्म, यहाँ भी कट हो जाएंगी। 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, ये 2x हो जाएगा, प्लस जब यहाँ आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, ये 3y हो जाएगा, और जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 6 कट के ये 13 आ जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो और इसके नीचे लिख दो इसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर बच्चों 3 हो गई, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो ज़रा ध्यान से, इसमें किसी एक को इक्वल करना है हमें, तो चाहे x को चाहे y को। तो y में देखो अगर इक्वल करेंगे y को तो साइन भी अलग अलग है, फिर हमें साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे, तो हम y वाली टर्म को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए मैंने तुम्हें बताया कैसे होता है इक्वल, साइन चेंज आई मीन एलसीएम ले लो। 10 और 3 का एलसीएम क्या है, देखो ये 10 है और ये 3 है, इनका एलसीएम क्या है, इनका एलसीएम बच्चों 30। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो इक्वेशन 2 है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड जो आपका इक्वेशन 3 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो क्या बनेंगे देखो इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद, इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसे 3 से करना है, ठीक है। तो 9 3 जा 27x माइनस 30y इज इक्वल टू 12 3 जा 36 माइनस के 36, और इसको एक नाम और दे दो, इक्वेशन 4 रख दो इसका नाम। अब दूसरी वाली को हम 10 से कर रहे हैं, 10 2 जा 20, 20x प्लस 30y इज इक्वल टू 130, ठीक है। इसे इक्वेशन 5 नाम दे दो, ठीक है। अब देखो साइन तो ऑलरेडी चेंज है, हमारे हमारे जो साइन है बच्चों वो ऑलरेडी चेंज हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, ऑन एडिंग लिखना है बस यहाँ पे, ऑन एडिंग, ठीक है। ऑन एडिंग करके ये तो कट गया हमारा, ओके। अब ये दोनों हो गए प्लस 20 और 27, ये हो गया बच्चों 47, 47x इज इक्वल टू, अब ये क्या है, इसको माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस के 36 और ये, तो इधर से जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, 130 में से 36 माइनस कर दो भाई, माइनस का ही बचेगा, सॉरी प्लस का ही बचेगा, ये माइनस है, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 12, 12 में से जब 3 जाएगा तो 9, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 94, इसका जस्ट डबल है, x कितना आया यहाँ से, x आएगा बच्चों 2, ठीक है। सिंपल समझ में आया, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को आप किसी भी इजी इक्वेशन में रख दो, तो इजी इक्वेशन मुझे यहाँ पे 3 दिख रही है, तो बाई 3 करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने लिखा बाई 3 3 इक्वेशन है मेरी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। x का वैल्यू बच्चों 2 है, तो 2 जब यहाँ रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस और 3y इज इक्वल टू 13। इस 4 को जब आप इधर ले जाके माइनस करोगे तो ये 9 बचेगा, 13 में से 4 माइनस होके 9 बचेगा, ठीक है। तो 3y कितना आ जाएगा यहाँ से, 3y इज इक्वल टू 9, और 3 से डिवाइड करके बच्चों y का वैल्यू आया हमारा 3, ठीक है। बात समझ में आई, ये देखो एलिमिनेशन ऐसे होता है, बहुत इजी होता है एलिमिनेशन और बढ़िया भी है,
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि भैया दो इक्वेशन है हमारी, ये एक तो ये वाली है और एक ये वाली। पहले तो इन्हें सॉल्व करेंगे बच्चों। सॉल्व करने के बाद जो हमारा x और y का वैल्यू आएगा उसे यहाँ रख देंगे तो m निकल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, ऊपर नीचे इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अच्छी बात यह है कि इसमें x वाली टर्म बच्चों ऑलरेडी इक्वल है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, तो इसको हम तो सिर्फ साइन चेंज करना है, वो तो इक्वल हो ही गया हमारा। तो सिर्फ साइन चेंज करके हम इसको लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, साइन चेंज करो इसके, माइनस और ये प्लस और ये भी प्लस, यहाँ लिख दो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग तो ये कट गया देखो। ठीक है, किसी एक को इक्वल करना है, जब इक्वल है तो उसके फिर साइन देखो, साइन अपोजिट होना चाहिए। अब ये प्लस हो गया तो 4 + 3 7, ये हो गया 7y इज इक्वल टू, ये भी प्लस हो गया तो इसको ऐड करो भाई, ये हो जाएगा 35। तो जब यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो y कितना आएगा, 7 5 या 35, तो y तो आया बच्चों 5। ठीक है, अब इस y को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जो इजी है। तो हम रख देते हैं बाई 1 है हमारी 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y, y का वैल्यू 5 है, 3 5 या 15 इज इक्वल टू 11। इस 15 को उधर ले जाओ तो ये माइनस के 15 हो जाएगा बच्चों, और 11 माइनस 15 -4 बचेगा। तो 2x इज इक्वल टू -4, और इसे जब डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा हमारा -2। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा था हमसे, उसने कहा था भैया m का वैल्यू निकालो। तो बच्चों x और y का वैल्यू यहाँ रख दो m निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो y का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू m हमें पता नहीं, x हमें पता है -2 इज इक्वल टू 3। ठीक है इज इक्वल टू 3 नहीं, +3, ये +3 है तो +3, ये +3 बच्चों उधर ले जाओ तो उधर ले जाके वो -3 हो जाएगा, तो 5 - 3 2 हो जाएगा। और ये -2m, देखो माइनस के 2m इज इक्वल टू, ये जब 3 उधर जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस के 2m इज इक्वल टू 2, और m आ गया बच्चों आपका -1। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये हमने इसको खत्म कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है from the form the pair of linear equation of the following and solve it by substitution। सब्स्टिट्यूशन हमने बहुत कर लिया है, अब जो इजी लगेगा मेथड उससे करेंगे बच्चों। सब्स्टिट्यूशन सीखना था वो सीख लिया है। इक्वेशन बनाते हैं जल्दी से। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का डिफरेंट है 26। ठीक है, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड द नंबर। देखिए जल्दी से दो इक्वेशन बनाते हैं। लेट, पहले नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट नंबर x एंड y है, और हमने मान लिया कि y नंबर ग्रेटर है। ठीक है, या किसी को भी मान सकते हो ग्रेटर। तो वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो y ग्रेटर x स्मॉलर। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे मत, ये मत सोचना कि ये हमें कैसे पता चलेगा, छोड़ दो बिल्कुल। तो ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, या फिर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दो इक्वेशन ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। पहली कंडीशन ये हो गई, पहली कंडीशन में ये दो इक्वेशन बन गई, इसे बच्चों इक्वेशन 1 मान लो और इसे 2 मान लो। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, सेकंड कंडीशन कह रहा है वन नंबर यानी कि x इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब सेकंड कंडीशन के हिसाब से x इज इक्वल टू 3y, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो वन नंबर है x इज इक्वल टू 3y। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब बच्चों क्या करना है, देखो हमें इसमें एक बार 1 और 3 को सॉल्व करो, क्योंकि भाई ऐसे भी तो हो सकता है नंबर x माइनस वाई हो और यह y माइनस एक्स हो, तो दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। 1 and 3, 2 and 3, 3 कॉमन। तो हम देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे क्योंकि x का सीधा वैल्यू हमें पता है 3y। तो हम लिख रहे हैं बाई 1 and
3। देखो 1 है हमारी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और y का वैल्यू है, x का वैल्यू है 3y। तो यहाँ बच्चों x की जगह हम 3y लिख देते हैं। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसको माइनस करो, 2y इज इक्वल टू 26 और यहाँ से y आया बच्चों हमारा 13, y आया हमारा 13। ठीक है, बात समझ में आई? y हमारा 13 आ गया। अब y 13 आ गया तो यहाँ रख दो बाई 3, x कितना आएगा 3 इंटू, तो 13 3 या 39, x आएगा आपका 39, 13 3 या 39। तो एक तो ये हो गया कंडीशन। अब अगर आप y माइनस एक्स करोगे तो भी आप इसे यूज कर लो, दो कंडीशन में आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। इस बार आप 2 and 3 कर लो भाई, तो बाई 2 and 3, ठीक है। तो 2 and 3 में 2 क्या है आपकी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, ठीक है। और x तो आपको पता ही है 3y, ये कंडीशन तो सेम रहेगी। इस बार x की जगह 3y रख दो यहाँ पे, तो y माइनस 3y इज इक्वल टू 26, ठीक है। y माइनस 3y इज इक्वल टू 26 और इसे जब माइनस करेंगे यहाँ से तो y ये हो जाएगा माइनस के 2y इज इक्वल टू 26 और y आ गया हमारा माइनस 13। देखो ये माइनस आ गया नंबर, और ये नंबरों की बात हो रही थी शायद पॉजिटिव इंटीजर की, तो हो सकता है ये कंडीशन ट्रू ना हो। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, द वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर। तो ये कंडीशन में भाई वो हमारा नंबर छोटा आ रहा है, y माइनस आ रहा है, तो ये माइनस तो मुश्किल है पर निकाल लेते हैं। अगर y का वैल्यू माइनस 13 है तो x कितना होगा, 13 3 जा, तो इस केस में जो x होगा 33 जा 39, तो माइनस के 39 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बच्चों, जिनका सम 180 होता है, एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, फाइंड द डिग्री ऑफ एंगल। तो हमने लार्जर एंगल को x मान लिया एंड स्मॉलर को y डिग्री मान लिया। तो देखो पहली इक्वेशन तो बच्चों बहुत सिंपल है कि दो एंगल का जो सम है, सप्लीमेंट्री हमें पता ही है। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में वो कह रहा है कि जो छोटा एक्सीज एक एंगल दूसरे से स्मॉलर देन 18, यानी कि x इज इक्वल टू वाई करते हैं, वो क्या कह रहा है, द लार्जर एंगल 18 डिग्री बड़ा है। तो अगर ये x लार्जर है, लार्जर को हमने x माना है, तो ये 18 डिग्री बड़ा है, तो उधर 18 ऐड करेंगे तो अब बराबर हो गए दोनों, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ये इक्वेशन 2 आ गई, सब्स्टिट्यूशन लगा दो इसमें, आसानी से लग जाएगा। तो x का वैल्यू क्या रख दो, y प्लस 18, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो बाई 1, x की जगह बच्चों ये y प्लस 18 यहाँ रख दो, तो y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो ये 2y हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, ये 180 और माइनस 18 हो गया, तो इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 10 माइनस 8 इज 2, ठीक है। ये हो गया 7, 7 माइनस 1 इज 6 और ये 1, 2 से डिवाइड कर दो, तो y जब 2 से डिवाइड होगा तो 8 और 1, 81 डिग्री आ गया y का वैल्यू। अब बच्चों हमें पता है कि दोनों का सम तो 180 है, तो इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 कहती है बाई 1 x प्लस 81 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसे माइनस करो भाई, तो ये 99 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 99, ये आ गए हमारे एंगल, ठीक है। बात समझ में आई, सिंपल सी इक्वेशन है। तो ये आपका एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड आपको इजी लगे वो लगाओ, बोर्ड कभी नहीं कहता है ये करने के लिए कि इसी मेथड से करो।
देखिए, द कोच ऑफ क्रिकेट बॉल टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट्स और 6 बॉल मिला के दोनों का जो कॉस्ट है वो 3800 रुपीज़ है। तो अगर एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है, एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा? इक्वेशन जो बनेगी बच्चों, पहली इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 6y, दोनों मिला के कितने हुए? 3800। बात समझ में आई? ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, सेकंड कंडीशन में 3 बैट और 5 बॉल, ये मिला के दूसरी इक्वेशन बनेगी। 3 बैट मतलब 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों 750। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को देखो, उससे सब्स्टिट्यूशन से करना तो इजी है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ही बेस्ट है, एलिमिनेशन की हेल्प से हम इसे करेंगे क्योंकि बड़ी इक्वेशन है। तो देखो, इक्वेशन को पहले हम किसी एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे बच्चों, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा तभी ये जाके सॉल्व होएगा। हम इसमें y को इक्वल कर लेते हैं। y को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो 6 5 जा 30, इनका एलसीएम है 30, तो इक्वेशन 1 को तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, एंड इक्वेशन 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, ठीक है। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दो, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 5 7 जा 35x और 5 6 जा 30y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करो 5 से तो 3800 इंटू 5 हो जाएगा हमारा ये 19 और 000। ये इक्वेशन नंबर आप 3 मान लो, ठीक है। अब दूसरी जो इक्वेशन है बच्चों, उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18x प्लस 6 5 जा 30y इज इक्वल टू, ये जो आपका 1750 है, इसको हम जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करना है ना हमें, इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10500, 10500। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। अब देखो, जो हमारा y का वेरिएबल है इक्वल हो गया, पर अभी साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग करने पे बच्चों ये तो कट गया, ठीक है। अब 35 में से आप इसे माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 7 और 17, 17x इज इक्वल टू, अब ये है आपका 19,000, इसमें से माइनस करना है हमें 10,500, 10,500, तो ये बचा बच्चों हमारा 8,500, 8,500। ये 17 के टेबल में आता है, 17 5 जा 85 होता है, तो x आया बच्चों हमारा सीधा सीधा 17 5 जा यानी कि 500, ठीक है। बड़ी कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, तो ध्यान से करेंगे। x का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कोई भी एक इक्वेशन जो हमें इजी लग रही है उसमें वैल्यू रख देंगे, तो बाई 2 कर देते हैं, बाई 2, या पुट द वैल्यू ऐसे लिखना होता है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 3x, और ये 15 से जब इसे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, 1500 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 1500 को उधर ले जाके माइनस करो, 250 बचेगा। 5y इज इक्वल टू 1500, 1700 में से तो ये 250 हो गया, ठीक है। अब इसे 5 से डिवाइड कर दो तो 50 आ जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये हमारे आ गया आंसर।
तो ये एक बैट का और एक बॉल का कॉस्ट आ गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन काफ़ी मार्क्स में आता है, तो इसे ज़रा ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। वो कह रहा है कि टैक्सी चार्ज, जैसे हम ओला उबर बुक करते हैं, टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, एक तो फिक्स चार्ज होता है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो होता ही है। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज होता है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो अगर हमने एक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस चली तो उसके लिए चार्ज हमने 105 रुपये दिए, और दूसरा अगर हमने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस चली तो हमने चार्ज दिया 155 रुपये। इसमें आपका फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये बताओ फिक्स चार्ज कितना था और पर किलोमीटर चार्ज कितना था, और अगर वो बंदा 25 किलोमीटर जाता है तो वो कितना चार्ज पे करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो पहले हमने फिक्स चार्ज को मान लिया भाई एक्स, सपोज करो ये जो फिक्स चार्ज है एक्स है और पर किलोमीटर का चार्ज वाई है। ठीक है, तो जो पहली इक्वेशन बनेगी हमारी, फिक्स चार्ज एक्स प्लस प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज, क्योंकि 10 किलोमीटर गए, तो 1 किलोमीटर का है वाई, 2 किलोमीटर का 2 वाई, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई, और ये मिला के टोटल बन रहा है बच्चों 105, 105, और इसे इक्वेशन 1 मान लो। दूसरी इक्वेशन में 15 किलोमीटर गया है वो, तो x तो फिक्स है इसमें भी, प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इसे इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब देखो इसमें ना मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, जरूरी नहीं है साइन नीचे ही चेंज करो, जो इक्वेशन छोटी है उसके साइन चेंज करो। ठीक है, जो इक्वेशन छोटी है उसके साइन चेंज करो। x हमें दिख रहा है यहाँ पे इक्वल है, पर x के साइन चेंज नहीं है, तो मैं साइन ऊपर चेंज कर रहा हूँ। ये देख मेरा काम, मैं माइनस से बच जाऊंगा और इसे ऑन सब्ट्रैक्टिंग करके ये काट दूंगा, यहाँ लिख दूंगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, चाहे आप नीचे साइन चेंज करो चाहे ऊपर, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कट हो गया देखो सिंपली, अब मेरा माइनस प्लस से भी पीछा छूट गया, तो ये कितना बचा, ये बचा मेरा सिर्फ 5y। ठीक है, और ये 105, ये हो गया सीधा सीधा 50, तो y आया बच्चों यहाँ से मेरा 10, y 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब इस y के वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो बाई 1, इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो y का वैल्यू तो 10 है, 10 10 जा 100, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, तो जब इसको हम उधर पहुंचाएंगे तो ये 100 माइनस हो जाएगा, तो x आएगा ओनली 5, x आया 5। तो फिक्स चार्ज कितना आया, ₹5, ये फिक्स्ड है, और ये पर किलोमीटर था बच्चों, ये पर किलोमीटर था। अब उसने हमसे कहा था कि अगर वो भाई कितने किलोमीटर जाए, 25 किलोमीटर जाए, तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के लिए। तो 25 किलोमीटर के लिए कितने देगा वो, x प्लस 25y। इक्वेशन बनेगी therefore फॉर 25 किलोमीटर इक्वेशन बनेगी x प्लस 25y। x और y हमें पता ही चल गया, तो ये 5 प्लस 25 इंटू 10, तो ये 250, और 5 हो गया 255 रुपये उसे पे करने पड़ेंगे, ₹255 लिख देंगे। बस ये खत्म हो गया हमारा, बात समझ में आई। ये इस तरीके से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं बच्चों, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो जल्दी से इसको हम थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करते हैं। जब फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, वहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है। वो कह रहा है कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा अगर हम उसके 2 ऐड कर दें, कहाँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हमने x लेट कर लिया, और जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो लेट हमने y कर लिया। आप पूरा लिखना, मैं टाइम की वजह से शॉर्टकट लिख रहा हूँ। न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x एंड लेट डिनोमिनेटर भी y।
तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, x अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखो केस 1 क्या है, केस 1 ये है, ये जो हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, वो कह रहा है कि अगर आप इनमें दोनों में 2 ऐड करो, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो ऐसा करने पे हमारा फ्रैक्शन 9/11 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, एक लीनियर इक्वेशन बना दो आप। तो 11 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बच्चों कितना, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y और प्लस 18। अब इसको लीनियर इक्वेशन अभी नहीं बना पूरा, तो सेट करो, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 22 को राइट में ले जाओ तो माइनस के 4। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आप 3 ऐड करो, कहाँ, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो 5/6 बन जाएगा। तो इस बार हम क्या करते हैं, दोनों में 3 ऐड कर देते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वही है हमारा, देखो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे बना देता हूँ, फ्रैक्शन है x और y, अगर हम दोनों में 3 ऐड कर दें, इधर भी और इधर भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। 5/6 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों 6 दोनों से होगा, तो ये हो जाएगा 6x और 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y और प्लस के 5 3 जा 15। ठीक है, अब इसे सेट करके लिखो, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 को राइट में लाओ, माइनस का 18 होगा तो माइनस के 3। ये इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को ऊपर नीचे लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों में देखो कोई एक वेरिएबल भी इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करते हैं जल्दी से, जो इक्वेशन हमारी ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 5 से, और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, क्योंकि 9 5 या 45 इनका एलसीएम है। तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 55x माइनस 45y इज इक्वल टू 5 4 जा माइनस के 20। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। इसे 9 से करो, 54x माइनस के 45y इज इक्वल टू 9 3 जा 27 माइनस के। ठीक है, अब ये साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें, तो साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, साइन चेंज करके हमने ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अब ये कट हो गए देखो, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एक, ओनली x इज इक्वल टू, और यहाँ से हमारे पास प्लस के 27 है और माइनस के 20 है। ठीक है, तो सिर्फ 7 बचेंगे ये प्लस के, तो यहाँ पे हमें 7 मिल गया। ठीक है, x का वैल्यू बहुत आसानी से हमें मिल गया। अब हम x का वैल्यू कहाँ रख देते हैं, जो छोटी इक्वेशन है, तो छोटी इक्वेशन हमारी 2 है, तो बाई 2 2 इक्वेशन है बच्चों, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। x की जगह आप यहाँ 7 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, x की जगह हम 7 रखेंगे तो 6 7 जा 42 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस माइनस 3 को मैं इधर ले आता हूँ प्लस 3, और इस पूरे 5y को उठा के राइट में ले जाता हूँ, तो जब ये माइनस 3 इधर आएगा तो 45 हो जाएगा, और इज इक्वल टू वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, जिससे 5 से डिवाइड होके y आ जाएगा बच्चों 9। ठीक है, अब हमें निकालना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। तो देयरफॉर फ्रैक्शन कितना हुआ, x अपॉन वाई। देयरफॉर जो फ्रैक्शन हुआ बच्चों x अपॉन वाई, तो x कितना है 7 और y है 9, तो 7 अपॉन 9 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है शायद, इसे भी देख लेते हैं जल्दी से फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो एक एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिखाया, जिससे आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। तो समय तो लगा, पर आपको ये समझ में भी आ जाएगा। देखो एज वाले क्वेश्चनों में क्या करते हैं बच्चों, एज में 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना।
एज इक्वली ऐड होती है, इक्वली सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, और कभी भी एज माइनस में नहीं आती, और बाप की एज बेटे की एज से हमेशा ज़्यादा आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब, कई बार जिसको इंग्लिश अच्छी नहीं आती वो हैंस का मतलब भी समझ में नहीं आता, तो आगे विल या वाज लिखा होगा, विल मतलब फ्यूचर, 5 साल बाद की बात हो रही है। जेकोब विल बी 3 times डेट ऑफ सन, तो एक यहाँ बेटे की बात है, एक बाप की, जेकोब बाप है, तो जेकोब की एज और बाप की बेटे की एज, जेकोब को हमने मान लिया x और बेटे को मान लिया हमने y, तो सबसे पहली कंडीशन यही है 5 ईयर अगो, पहले की बात हो रही है, 5 ईयर हैंस, आफ्टर 5 ईयर, तो केस 1 जो है हमारा वो है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। तो जो फादर है, ठीक है, आप लिखना पूरा फादर, फादर की एज कितनी हो जाएगी, अभी फादर की एज है x, फादर की एज हो जाएगी x+5, 5 साल के बाद, और सन की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, y+5, इनकी बात होएगी 5 साल के बाद। अब इन्हें कैसे करेंगे, कंपेयर करो, x+5 इज इक्वल टू y+5, बाप और बेटा इक्वल तो हो नहीं सकते, तो वो ये कह रहा है जो जैकोब है वो 3 टाइम्स होगा अपने बेटे का, तो कौन 3 टाइम्स है, जैकोब, तो इक्वल करने के लिए हम 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ब्रैकेट जरूर लगा देना, ठीक है, बेटा बाप का 3 मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये 3y और प्लस 3×5=15, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y, इस 5 को राइट में ले जाओ, इज इक्वल टू 10, ये बनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, वो कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले एज क्या होगी इनकी, 5 साल पहले एज होएगी x-5 और y-5, ठीक है, तो 5 साल पहले की एज लिख देते हैं, 5 साल पहले इनकी एज होएगी भाई 5 ईयर अगो, यहाँ पे लिख देते हैं केस 2, 5 ईयर अगो, जो फादर है वो होगा x-5 और सन होगा बच्चों y-5, तो इस बार फिर से इन्हें कंपेयर करते हैं, x-5 इज इक्वल टू y-5, तो अब इन्हें कंपेयर करते हैं हम, वो कितने टाइम बता रहा है इसको, वो बता रहा है कि 5 ईयर अगो जो फादर है जेकोब वाज 7 टाइम्स, इस बार 7 टाइम्स है, तो बेटे को 7 टाइम्स से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल हो जाएंगे दोनों, ठीक है, तो हमने इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसे फिर से दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7×5=35, ठीक है, समझ में आ रहा है आई होप आपको ये, तो इसको मल्टीप्लाई हमने किया, अब इसको लेफ्ट में ले आओ, x माइनस 7y इज इक्वल टू वाई को, ये 5 को जब हम राइट में लाएंगे तो माइनस के 30 ही बचेगा, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 इसके नीचे लिख देते हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, साइन चेंज करो, देखो x वाली टर्म इक्वल है, बस साइन चेंज करना है, x प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक है, इसको आपने कट कर दिया, तो ये कितना बचा, -4, -4y इज इक्वल टू ये -40 हो गया, और यहाँ से बच्चों y का वैल्यू आया 10, देखो निगेटिव ना आ जाए, ये y कौन है, जैकोब का बेटा, बेटा आ गया 10 साल का, और पिताजी कितने आएंगे, इक्वेशन 1 में लिख दो वैल्यू, y 1 है x माइनस 3y, तो x माइनस 3y, तो x माइनस y है 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10, 30 उधर जाके ऐड हो जाएगा, x आया 40 ईयर, तो जो बाप की एज आई आप बाद में लिखना, देयरफॉर एज ऑफ फादर इज 40 ईयर, एज ऑफ सन इज 10 ईयर, ठीक है, तो ये आपको लिखना है, तो बहुत लंबी हो गई वीडियो, पर आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे मेथड बहुत इजी ही होंगे, सबसे अलग होंगे,
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से।